नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम निमी ऐप पर पूछे जाने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मैंने जो है निमी ऐप पर जो है मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट देने पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर मिले जो कि सारे के सारे इंग्लिश में थे। तो मैंने उन क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट लिया और उनसे एक पीडीएफ तैयार की और पीडीएफ का लिंक मैंने डाल दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और उन सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व भी कर दिया है। ठीक है, सो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप एक क्लिक में और उसके बाद आप उसको पीडीएफ को पढ़िए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि इनमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके असेसमेंट के मार्क्स को डिसाइड करेंगे। आपके जो टीचर, आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको जो टेस्ट भेज रहे होंगे शेड्यूल टाइम पता बता करके, तो आपको जो वो टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार अब जो है आपके जो असेसमेंट के मार्क है वो डिसाइड किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले क्विज टैब पर भी आपसे जो है आपकी परफॉर्मेंस मांगी जाती थी, लेकिन अब जो है निमी ऐप जो मॉक टेस्ट ऐप है इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आपको वहां पर भी आपको टेस्ट देना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने निमी मॉक टेस्ट ऐप से लिए हैं। सो वीडियो को पूरा देखना और पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, जिससे आपके मार्क्स जो है कम ना हो। और ये जो क्वेश्चन है ये कहां से पूछे गए मैं आपको बता देता हूं। जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर थे, यानी कि जो आपके पेपर हुए थे, पुराने पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर के 2013 14 15 पुराने जो पेपर थे, उन सभी से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। सो प्रीवियस ईयर के अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सभी पेपर वहीं से आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिज्यूम शुड बी, आपका जो रिज्यूम है वो किस तरह का होना चाहिए। तो रिज्यूम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस और एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा आपका माइक, माउस और कीबोर्ड ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है और जो आपका कीबोर्ड है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तीसरा प्रश्न है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है सर्कुलम वाइटे इज आल्सो नोन एज। तो सर्कुलम जो वाइटे होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो आपका सीवी होता है उसे हम रिज्यूम भी बोलते हैं। तो रिज्यूम में आप जो है कम डिटेल लिखते हैं, यानी कि एक ही पेज के अंदर आप सारी जानकारी लिखते हैं, लेकिन जो आपका सीवी होता है उसके अंदर जो है 3 4 या फिर बहुत सारे पेज हो सकते हैं। उसमें आपके जीवन में जो भी आपने अचीवमेंट प्राप्त किया है, अपने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, जहां पर भी आपको जो पुरस्कार मिले, आपको कौन कौन से पदोन्नति मिली, तो वो सारी जानकारी आपको सीवी में लिखनी पड़ती है। पांचवा प्रश्न है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी विशेष एक ही काम के प्रति आपका जो डेडिकेशन होता है, यानी कि किसी काम को करने की जो लगन होती है वो क्या कहलाती है। तो उसे हम कमिटमेंट कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को कमिट कर रहे हैं, यानी कि किसी काम को करने का वचन लेते हैं, तो उस काम को करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम उस काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें सही प्रोनाउन चूज करना है। सातवां प्रश्न है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और हमें सही पंक्चुएशन मार्क को चूज करना है। तो सेंटेंस है रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ये जो तीनों फ्रेंड हैं ये लुकम छुपाई खेल रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके रोहन और डेविड हैं ये दोनों आपके नाउन है, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम है। तो दो नाउन को अलग करने के लिए हम जो है कोमा जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसका चूज इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो ऑप्शन ए होगा। रोहन के बाद में कोमा लगेगा, यानी कि तो जो दो नाउन है उनको अलग अलग करने के लिए हम कोमा जो सिंबल होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है, उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। तो जो आपके स्मार्ट गोल होते हैं, यानी कि जो स्मार्ट वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्मार्ट में जो एस का मतलब होता है वो होता है स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो विशेष होना चाहिए। एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, यानी कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, यानी कि वो सत्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो और लास्ट में जो आपका टी है, टी का मतलब टाइम बाउंड, यानी कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त कर लेंगे। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ती है। नौवां प्रश्न है गैस चेयर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। यानी कि अगर आप सीधे चलते हैं तो ये जो पोजीशन है, ये जो गैस चेयर है, ये आपके बारे में क्या बताता है। ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंस में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म। तो केवाईसी का मतलब होता है नो यूर कस्टमर। जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका आप वहां पर यूज नहीं कर सकते, कौन सा डॉक्यूमेंट आप वहां पर नहीं दे सकते
हैं अपनी केवाईसी को कंफर्म करने के लिए। तो वोटर आईडी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड आप दे सकते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है वहां पर वैलिड नहीं होता है जब भी आप केवाईसी करवाने के लिए जाते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 11वां प्रश्न है प्रोग्राम दैट इनफेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को खराब करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वायरस कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 12वां प्रश्न है काइजन मीन, काइजन का क्या मतलब होता है? काइजन का मतलब होता है सतत सुधार, यानी कि काम में हमेशा इंप्रूवमेंट होती रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि हमारा जो काम है, हमारी कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहे, वो केवल अच्छा ही होता रहे। 13वां प्रश्न है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, यानी कि कम दूरी के लिए हम किस प्रकार के नेटवर्क का यूज करते हैं। तो कम दूरी के लिए हम जो है लैन नेटवर्क का यूज करते हैं, यानी कि इनमें सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? लैन, यानी कि किसी भी एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क फैला होता है कंप्यूटर्स का उसे हम लैन नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे छोटा नेटवर्क है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट, यानी कि जो आपका वेस्ट वर्ड है, ठीक है, इस वेस्ट वर्ड के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम जो है MUDA मूड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा और कूड़ा शब्द मिलता जुलता है मूड़ा से, यानी कि MUDA। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो जीवित वस्तुएं हैं उनके बारे में स्टडी करना, पढ़ना क्या कहलाता है? तो वो हमारा जो है इकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।